हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर अशोक कुमार और ये वीडियो आपका 8th क्लास के लिए है। 8th क्लास के मैथ्स के अपने दो टॉपिक ऑलरेडी कर लिए हैं। पहला था आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और दूसरा था आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। होप आपको अच्छे समझ में आ गया। कई स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्स भी दिया था, होमवर्क करके दिखा दिया है, अच्छी बात है। और आपको फिर भी कोई डाउट हो उन टॉपिक में तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसको पहले अपन समझते हैं, इसको अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं, होता क्या है। इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं, होता क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो बेटा इसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए एक वर्ड आता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल आपके पास में अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। तो अपन देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जो पॉलिनोमियल होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट और जो आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट और जो वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट आपको पता होगा कांस्टेंट क्या होते हैं? वे टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो कांस्टेंट आर द टर्म्स विच हैव फिक्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होती है? वो टर्म्स होती है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे 100 रुपए, 50 रुपए, तो क्या फिक्स है? 100, 1000। इट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सेकंड आपके पास आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती है? तो वेरिएबल्स आर द टर्म्स विच हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेरी करता है। जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिपेंड टू द क्वेश्चन, चेंज हो सकता है, वो होता है आपका वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को, ठीक है, इनका बेटा क्या होता है? एक मिक्सअप होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है विद द अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। और आपको पता होगा अर्थमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ये होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के टर्म्स में अगर आपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया है, तो उससे जो भी आपको टर्म मिलेगी वो क्या होती है? आपकी पॉलिनोमियल होती है। तो सपोज दैट मेरे पास 2, 3 और 4 ये तीन क्या बेटा? कांस्टेंट है, और x, y और z ये तीन मेरे पास क्या वेरिएबल है। तो मैंने इनको क्या किया? इन मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर मैंने इनको कंबाइन करने की कोशिश की तो क्या हो सकता है? मैंने मान लो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गया? 2x। इस y को 3 से डिवाइड कर दिया तो y/3, और इस 4 को z से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या रहेगा? 4z। और इन सबको मैंने इसको प्लस को माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा? आपके पास में पॉलिनोमियल बन गई। इट मीन्स पॉलिनोमियल क्या है? ये वेरिएबल्स कांस्टेंट इन सबका क्या? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टर्म में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अगर सपोज दैट एक ही कॉम्बिनेशन हो तो होता है मोनोमियल। अगर आपके पास में पॉलिनोमियल सिंपल एक टर्म हो, जैसे मान लो ये दोनों नहीं होती 2x होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर 2 टर्म है तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। अगर 3 टर्म है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। सपोज दैट ये 2x है तो ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल। ये 2x प्लस 3y है, ये क्या हो गया आपका? बायनोमियल। 2x प्लस 3y प्लस का 4z ये क्या होता है आपका? ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज्यादा टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इट मीन्स आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट है इन सबका कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू। अब बेटा जो आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के इक्वेट में कोई चीज रखी हुई है, इक्वेट का मतलब इक्वल टू का साइन हो, और इक्वल टू के आगे आपको कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कोई दूसरी पॉलिनोमियल है, अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो सपोज दैट मेरे पास क्या है? 2x बराबर 3 है, या 2x प्लस का 3y बराबर 4z है, या फिर 2x प्लस का 3y प्लस का 4z बराबर 0 है। समझ रहा? मैंने वही ये तीनों क्या थी? पॉलिनोमियल। तीनों पॉलिनोमियल के इक्वेट में यहाँ पे कांस्टेंट रखा, यहाँ पे मैंने वेरिएबल रखा, यहाँ पे 0 रखने की कोशिश की। तो अगर इक्वेशन आपको बनानी है तो पॉलिनोमियल के इक्वल टू में आपको कोई ना कोई एक और टर्म रखनी होगी, तो वो क्या बन जाएगी बेटा? आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो होप आपको इक्वेशन समझ आ गई। इक्वेशन क्या होता है? जो पॉलिनोमियल्स होती है उनके इक्वेट में अगर आपने कोई टर्म रखे तो क्या हो जाती है? आपकी इक्वेशन बन जाती है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कल एक ही वेरिएबल है x, तो ये क्या होगा? वन वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या वेरिएबल केवल 1 है x। अगर आपके पास में किसी भी इक्वेशन में केवल 1 वेरिएबल है या किसी भी पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल है, तो अगर पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल है तो होती है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, और अगर आपके इक्वेशन में 1 वेरिएबल है तो होती है आपकी 1 वेरिएबल इक्वेशन। नो डाउट। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है तो क्या जाएगी? 3 वेरिएबल में। अगर 2 वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो क्या जाएगी? 2 वेरिएबल। अगर 3 में तो 3 वेरिएबल। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा?
इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया। इट मींस आपके पास इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, वन टाइप का वेरिएबल होगा, या तो एक्स होगा या वाई होगा या टी होगा या एस होगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे लीनियर क्या होता है, ठीक है। लीनियर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल गिवन है, ठीक है, जो भी वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की बेटा आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर। पावर समझते हो आप कि उसकी पावर जो आप रेज टू अपन बोलते हैं, तो आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। इस मैक्सिमम पावर बेटा अपन बोलते हैं डिग्री। ये आपको 9th क्लास में समझ में आएगा कि डिग्री क्या होती है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है डिग्री होती है, तो आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है। अगर वो पावर 1 है तो बेटा होती है लीनियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो लीनियर, यहाँ पे पावर 1 है तो लीनियर, लेकिन 2 वेरिएबल में आ गई, अपने को 1 वेरिएबल चाहिए, तो अगर पावर 1 है तो क्या होती है, लीनियर। अगर पावर 2 है तो बेटा वो होती है क्वाड्रेटिक। कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 है तो कौन सी होती है बेटा, आपकी क्यूबिक, ठीक है। तो यहां से अपन देखते हैं 2-3 एग्जांपल। जैसे सपोज दैट आपके पास आ गया 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरह अपन देखते हैं 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9, 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां से देखो, यहाँ पे क्या वेरिएबल केवल x है, तो क्या हो गया, x मतलब इन वन वेरिएबल, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये कौन सी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ध्यान से, यहाँ पे केवल x एक वेरिएबल और पावर भी 1 है, जो गया वन वेरिएबल में इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो वेरिएबल तो केवल एक ही है, x है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 हो गई, तो ये रहेगी लीनियर इक्वेशन इन, ये कौन सी रहेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि ये 2 है तो 2 पे क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक। ये आपकी लीनियर इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इसमें देखो, इसमें 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें क्या पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपका लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। तो आपको इतना सा याद रखना, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल के इक्वेट में आपने अगर कोई वैल्यू रखी है, कोई टर्म रखी है, तो वो इक्वेशन होगी। लीनियर का मतलब क्या होगा, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर हो गया, और वन वेरिएबल मतलब आपका सिंपली 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो x है, y या z। इसमें से अपन ये बोल सकते हैं कि जो ये वाली टर्म है ये क्या आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। ऐसे सपोज आपका हो गया ax प्लस b बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी लीनियर वेरिएबल हो गई है। यहाँ पे वेरिएबल के लिए x है, a और b कांस्टेंट है। ऐसा आपका 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x प्लस का 3, ये भी क्या है, लीनियर वेरिएबल है, ठीक है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया है। अब मैं आपको इसको सोल्व कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ। वो 4 क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं और उसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के 4 क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। सबसे पहला आपको है 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पे x है, ओनली वन वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल x, ना तो y है, ना z है, ना t है, कुछ भी नहीं हो, तो केवल हो गया वन वेरिएबल हो गया। और x की मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर हो गया, और इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन हो गई, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है, तो क्या हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। दूसरा आपको गिवन है 2x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 7/2, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे बेटा एक x यहाँ पे और एक x यहाँ पे, तो वेरिएबल तो केवल x ही काउंट होगा। इट मीन्स क्या, ये वन वेरिएबल, और यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर 1 है, और यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर क्या 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 होने की वजह से क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे यहाँ पे देखो 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2, 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 4/3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, और y की मैक्सिमम पावर 1 है। देखो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया, और इक्वेशन है, इक्वल टू साइन लग रहा है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ऐसे यहाँ पे देखो 3x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2x, x इधर भी और इधर भी है, तो x एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। तो आपको सोल्व करना होगा, तो सोल्व बेसिकली अपन करते क्या है, ठीक है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आपको सॉल्व करना, तो आप क्या सॉल्व करोगे, तो वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल आपको गिवन आपने को उसकी वैल्यू सॉल्व करनी होती है। यहाँ पे वेरिएबल कहीं पे x है, कहीं पे y है, तो अपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कहीं पे t होगा तो अपन t निकालेंगे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, देखते अपन सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला आपका 2x माइनस का 3 इक्वल टू 4। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको,
तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करनी है कि अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, कहीं पे ब्रैकेट है या कहीं पे फ्रैक्शन में है, तो अपने को सबसे पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद में अपने को क्या करना है कि वेरिएबल्स की जो टर्म्स है उनको तो एक साइड लेके आना है और जो कांस्टेंट की टर्म्स है उनको अपने को एक साइड लेके आना है। ठीक है, तो वेरिएबल को अपन एक साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट को अपन एक साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। कितनी चीजों का ध्यान रखना है? 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज क्या है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि अगर आप प्लस वाली क्वांटिटी को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स अगर आप प्लस वाली को आरएचएस से एलएचएस में लेके जा रहे हैं या फिर प्लस वाली को आप एलएचएस से आरएचएस में लेके आ रहे हैं, मतलब अगर आप उनकी साइड्स को चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एलएचएस होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस होता है राइट हैंड साइड। इट मीन आप राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में लेके जा रहे हैं या लेफ्ट वाली को राइट में लेके जा रहे हैं। अगर वो प्लस में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वो माइनस में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी प्लस में। इसी तरह अगर वो मल्टीप्लाई में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो डिवाइड में। और अगर वो डिवाइड में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो मल्टीप्लाई में। तो इतना सा आपको याद रखना है। देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। चलो यहाँ पे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट इधर भी है। तो अपन इस कांस्टेंट को इधर ले जाए तो इधर तो वेरिएबल बच जाएगा, इधर कांस्टेंट जाएगा। तो देखो 2x इक्वल टू, अब इस माइनस को अपन इधर लेके आएंगे तो माइनस वाली चीज जब उधर जाएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में। ठीक है, तो ये आपका 4 तो पहले के पहले था, इस 4 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेटा 4 तो पहले इधर है और ये -3 आगे क्या जाएगा? प्लस का 3, तो जाएगा +3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो 2x कितना आ जाएगा? 4 और 3 7। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई वाला उधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये 2 इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। तो ये सिंपल सा आंसर आपका आ गया, x बराबर 7/2। क्या करना था? 2x वेरिएबल था तो 2x को एक साइड रख लो और ये माइनस का 3 इधर आगे प्लस का 3 हो जाएगा। दोनों को अपन रख लिया तो 4 और 3 7 हो गया। 2x का 2 इधर डिवाइड में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे करेंगे वेरिएबल में जो है मल्टीप्लाई दे रखा है 2 3 का, तो पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स कितना हो गया? 3x। 3 इंटू -1 कितना हो गया? -3 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ये 2x आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एक्स 3x माइनस का 3 इक्वल टू 7/2। तो लोग यहाँ से 2x और 3x ये दोनों क्या वेरिएबल है, इनको जोड़ दो तो 2x और 3x को ऐड करने पे कितना आएगा? 5x। ठीक है, इक्वल टू ये 7/2 एज इट इज है और ये माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ध्यान से देखो, ये 2x और 3x दोनों क्या लाइक टर्म्स है तो 5x हो गया और ये माइनस का 3 इधर था तो इसको इधर लेके आएंगे तो किसमें जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस का 3। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 5x इज इक्वल टू, इसको अपन एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों क्या है? एक रेशनल लेके, ये दोनों रेशनल नंबर को अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम आ गया 2 7 प्लस यहाँ पे नीचे 1 अज्यूम कर लो तो 1 2 जा तो 3 2 जा 6। तो बेटा ये हो गया 5x इज इक्वल टू 13/2। कितना गए? 5x इज इक्वल टू 13/2। तो जब ये 13/2 हो गया इधर 5 मल्टीप्लाई में तो x क्या हो जाएगा आपका? 13/2 और ये 5 इधर आगे नीचे क्या जाएगा? डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो गया तो आपका x कितना हो गया? 13/10। इट मींस आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 13/10 आ गई है। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में गिवन है, तो अगर आपको कोई भी टर्म फ्रैक्शन में गिवन है तो सबसे पहले आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो जब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7y प्लस 4 और अपने इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? y प्लस 2। ठीक है भाई, इस 3 को तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को इससे कर दिया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, 7 3 जा 21y प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 4 इंटू y 4y प्लस 4 2 जा 8। अब देखो इधर वेरिएबल है और इधर भी कांस्टेंट है, मतलब दोनों साइड वेरिएबल है, दोनों साइड कांस्टेंट है। तो पहले अपन देखो ये 21y ये आपका इधर रख लिया, ये 4y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4y। वेरिएबल को पहले क्या है तो माइनस का 4y इक्वल टू ये 8 एज इट इज इधर और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। 21 माइनस 4 कितना हो गया आपका? जो कि आपका 17 और y एज इट इज तो 21y में से 4y गया तो 17y बच गया इक्वल टू 8 माइनस 12 कितना बच गया? माइनस का 4। कितना बच जाएगा? माइनस का 4। तो y की वैल्यू कितना आएगी? माइनस का 4/17। इस तरीके से क्या हो गया? y की वैल्यू अपन ने सॉल्व कर ली, y इज इक्वल टू माइनस का 4/17। लास्ट में अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल इधर है और एक कांस्टेंट इधर है, तो इस वेरिएबल को उधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो ये 3x पे एज इट इज और माइनस का 2x इधर आगे क्या जाएगा? प्लस का 2x और ये 1 माइनस का था उधर आगे क्या हो गया? 1। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा? x इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया? फिर बाद में 1/5।
इस तरीके से मैंने आपको क्या ये 4 क्वेश्चन करा दिए, आप इनको बार बार दे लेना, ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, अच्छे से करने की कोशिश करना। सिर्फ आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये कन्वर्ट नहीं थी, ये नहीं थी, तो अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको चेक कर लिया। उसके बाद वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड रखना है। उसके लिए आपको ये वाले रूल्स ध्यान रखने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। और उसके बाद में आपको क्या है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और आपको एक्स वाई या टी की वैल्यू निकालनी है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन इसके जो और मेथड्स आते हैं इसको सॉल्व करने के, वो भी अपन उसको देखेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए कि सर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप फोटो खींच के डाल सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।